इनफैक्ट देर आर, अगर हम लोग मूवीज को देखते हैं तो इट इज द स्टोरी विच एक्चुअली इंस्पायर्स अस, है ना। कोई भी मूवी जब हम देखते हैं तो हम लोगों का सबसे बड़ा क्या होता है, उसकी जो कहानी होती है, सम ऑफ यू नो, कुछ कहानियां हमारी ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। जैसे ये जो भी आया था पृथ्वीराज चौहान, आई हैव नॉट वॉच्ड, बट दैट इज बेस्ड ऑन पृथ्वीराज चौहान, यानी कि उनके लाइफ की स्टोरी। सम ऑफ द मूवीज आर द बायोपिक ऑफ सर्टन बिग, लेकिन हम उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स अ स्टोरी। अगर आप में से किसी ने वो न्यू मूवी मेजर देखी हो, अ वेरी नाइस मूवी ऑन इंडियन आर्मी, अगर आपने वो मूवी देखी हो तो यू विल सी, अब हमें तो नहीं पता था ना कि उस वक्त में उस आतंकवादी ने क्या बोला होगा, हाउ द पर्सन, लेकिन उसको कैसे उन्होंने स्टोरी के थ्रू प्रेजेंट किया, दैट मेक्स अ गुड मूवी। तो स्टोरी राइटिंग जो होती है बच्चा, दैट्स एन आर्ट। किसी भी चीज को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, दैट इज एन आर्ट। अब जैसे कोई भी चीज है, ठीक है, लेट अस से एक सिंपल सी चीज मैं कह रही हूं, मैं सुबह उठी, नहाई धोई, खाना खाया, सोई। नाउ व्हाट यू विल से इज, मैम ये क्या था, व्हाट वाज दिस, ये तो हम भी करते हैं, इसमें कुछ मजा तो नहीं आया, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। आप उठे, आपने खाना खाया, आप सो गए, मैम व्हाट वाज दिस। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसी इसी स्टोरी के अंदर कुछ मसाला डालती हूँ, तड़का डालती हूँ, आई एम पुटिंग दैट फ्लेवर, as soon as I woke up in the morning, आपके कान खड़े हो जाते, ओ क्या हुआ था, there was a knock in the on the door, आपका आपके दिमाग में एक, यू विल बी ओके, व्हाट वुड हैव हैपेंड। और उसके बाद मैं बैलून फोड़ देती हूँ, आई ओपन, इट वॉज अ मिल्क मैन। तो जो स्टोरी होता है दैट क्रिएट्स क्यूरियोसिटी, स्टोरी राइटिंग के अंदर इट creates curiosity, what would have happened, and a good story हमारा वही होता है जिसमें आपकी क्यूरियोसिटी होती है। एक लैंग्वेज होता है, देयर इज अ गुड लैंग्वेज, है वही सिंपल। इफ यू, मतलब मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ कि अभी रिसेंटली आई वॉच दिस मूवी मेजर, एंड आई ऑल्सो स्टडीड अबाउट दैट पर्सन संदीप उन्नीकृष्णन के बारे में, मैंने विकीपीडिया में भी पढ़ा। विकीपीडिया में क्या लिखा हुआ था, संदीप उन्नीकृष्णन वॉज बॉर्न इन 76, ही वॉज, मतलब कि उन्होंने यहाँ से पढ़ाई की, उनके पापा इसरो में थे, उनकी मतलब कि वो ही ऑलवेज वांटेड टू जॉइन आर्मी, ही जॉइन, मतलब वो नेवी ज्वाइन करना चाहते थे, उनकी आंखें खराब थी तो इसलिए उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया। देन बट उसमें ऐसा कुछ नहीं था, दैट वाज अ सीक्वेंस। बट जब मूवी में देख रहे थे तो इट वाज क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी, एंड स्टोरी राइटिंग कैन बी अ प्रोफेशन इन योर फ्यूचर। आप लोग आर्ट डायरेक्टर्स बन सकते हो। सो दैट इज वाई स्टोरी राइटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो नाउ लेट अस कम टू द फॉर्मेट, हमें क्या पढ़ना है नाइन्थ में, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ स्टोरी राइटिंग। और बच्चे आप लोग हमेशा एक बात याद रखना, इन बोर्ड्स, आप लोग नाइन्थ में हो तो बोर्ड आपका भी माना जाता है, आप बोर्ड्स दे नहीं रहे हो, बट you are also coming under the CBSE boards. Anything which you are doing, math, science, English, social science, anything goes with the pattern.
तो द फॉर्मेट इज ऑलवेज काउंटेड फॉर गिविंग यू द मार्क्स। आप किसी भी स्कूल में पढ़िए, यू आर इन डीपीएस, डीएवी, अर्वाचीन, एनी स्कूल, मेरे फॉर्मेट के मंडे से मार्क्स, पेपर स्टार्ट एनी स्कूल। नहीं है, मेरे मंडे से पेपर स्टार्ट। यस आई नो। So the format says a good story should have characters. आपको जो है मैं बताऊंगी किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अपने स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स डाल सकते हो। अगर नहीं भी दिया है, आप अपने कैरेक्टर का नाम दे सकते हो। जैसे लिखा हुआ है राहुल वॉज गोइंग, तो आप लिख सकते हो राहुल के साथ एक और किसी और का नाम डाल सकते हो, शोभित, मुदित, you have to add। और अगर लिखा हुआ है a boy lived in a village, आप उस बॉय का नाम दे सकते हो। एक मतलब कि उसको इंटरेस्टिंग बनाने के। द सेकेंड इज सेटिंग ऑफ द स्टोरी। आपने उस स्टोरी को कहीं तो हुआ होगा ना, वो स्टोरी कहीं तो हुई होगी, जंगल में, घर में, घास में, सड़क पर, माउंटेन पर। तो wherever the place where the incident has taken, you can set it. It was a deserted night. Rahul was walking alone on the road. अब यहां हमने सेटिंग कहाँ की है? रोड पर। यानी कि हमारी जो कहानी आगे बढ़ेगी वो कहाँ जाएगी? रोड के ऊपर जाएगी। थर्ड इज डिटेल्स, यानी कि आप जो इमेजिन कर रहे हो, द इमेजिनेशन कैन बी अ कॉमिकल, मजाकिया, द इमेजिनेशन कैन बी अ हॉरर। तो आप जैसा इमेजिन कर रहे हो, मतलब कैसा साउंड कर रहा है, दैट यू कैन यूज। प्लॉट इज द मेन स्टोरी लाइन। प्लॉट इज द मेन स्टोरी लाइन। आप जितना एक्साइटिंग बनाओगे अपने प्लॉट को, उतने मार्क्स आपको ज्यादा मिलते हैं। एंड नेवर लीव यूर स्टोरी अनएंडेड। कई बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, एंड में ना ऐसे डाल देते हैं टिक 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 टिक। यू शुड नेवर लीव इट। अ स्टोरी शुड ऑलवेज कंक्लूड। कुछ एंडिंग आपको देना होता है। योर स्टोरी कैन बी अ फिक्शन। What is the meaning of fiction? Class 9। फिक्शन का मतलब होता है समथिंग फिक्टिशियस। जरूरी नहीं है आप किसी भी जिंदा आदमी पे कहानी बनाओ। इट कैन बी समथिंग साइंस फिक्शन, यानी कि साइंस को और फिक्शन को मिला के। अगर आप में से किसी बच्चे ने रावण मूवी देखी हो, दैट्स अ साइंस फिक्शन। वो साइंस में उन्होंने जो है रोबोट्स क्रिएट किए थे, so that's a science fiction। it can be a comical, humorous, mazakia। it can be a thriller, suspense। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब मेरे स्टूडेंट्स बनाते हैं तो वो लोग थ्रिलर या सस्पेंस पे ही जाते हैं। बट दैट इज योर ओन, मतलब आप अपने उसको कैसे बनाना चाहते हो, दैट इज योर्स। व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर लास्ट ईयर, मैं अपने 9th को बोल बोल के मैं थक गई थी, वो नहीं थके थे। विदाउट टाइटल
योर स्टोरी शुड नेवर बिगिन। सोचो, आप लोग घूमने गए हो, ठीक है, सोचो आप लोग घूमने गए हो, मॉल में पहुंचे, फिर आपने देखा वहां एक पिक्चर थिएटर है, आप गए, आपने टिकट लिया और आप अंदर गए। ऐसा हो सकता है? नो। पहले तो आप थिएटर में देखोगे कि कौन सी मूवी लगी है, आप उस मूवी का नाम पढ़ोगे, और जब आप टिकट खरीदोगे तो आप टिकट वाले को भी बोलोगे कि भाई आई नीड टिकट्स ऑफ दिस मूवी, आई नीड द टिकट, 2 tickets फॉर रॉकेट्री। तो बिना टाइटल के स्टोरी नहीं होती। तो टाइटल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टोरी। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपकी मैडम आपको जो है बड़ा सा 0 दे देंगे, लड्डू के जैसे आपको 0 मिलेगा। लड्डू हम खा सकते हैं, 0 से पिटाई होगी। सो विदाउट टाइटल द स्टोरी शुड नॉट बिगिन। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? बच्चे कहते हैं मैम हम टाइटल बाद में सोच के लिखेंगे, और फिर वो जो बाद में होता है ना, वो गांधी जी के अकाउंट में चला जाता है। सो बिफोर यू मेक एनी स्टोरी, थिंक मेरी स्टोरी क्या होगी, एंड देन स्टार्ट। नाउ इन द क्वेश्चंस, आपके बुक, आपका जब पेपर होता है, आपको 2 तरीके से हिंट दिए जाते हैं। फर्स्ट जो हिंट होता है वो ये होता है, आपको दे दिया जाएगा ऐसा दिया जाएगा, मतलब बीच बीच में आपको डैश दे दिया जाएगा, एंड यू वुड बी आस्क्ड टू फ्रेम दिस इनटू अ स्टोरी। पहला हिंट ऐसा आ सकता है। अब इसको आपने एक स्टोरी बनानी है। लेट अस से, मतलब मैं आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। इट वाज अ डार्क नाइट, it was raining like cats and dogs. A boy, Arnav, was walking alone on the road. Arnav was returning from his coaching and was going to his home. Suddenly, Arnav noticed that someone was walking in the mid of the road. As it was raining, he could not call the person. Suddenly, he saw a speeding car was मुझे coming भगवान की प्राप्त किया the था road. जब मैं सपने देखता Arnav did not know what to do. But in a moment, he jumped and pushed that man towards the bushes. The man was surprised. He thanked Rahul and gifted him with a beautiful pen. तो ये आपका जो है, दिस कैन बी वन व्हाट वी से हिंट, मतलब आपको ऐसे डैश डैश दे दिया है और आपको इसको एक स्टोरी के अंदर बनाना है। सेकेंड हिंट आपका हो सकता है
कंप्लीट द स्टोरी। अब इसके अंदर आपको हिंट नहीं दिया है, आपको सिर्फ बिगिनिंग दिया है ना। हिंट कैन बी अ बिगिनिंग, the hint can be middle of the story, or it can even be an ending. ऐसे आपके अलग अलग तरीके के हिंट आते हैं। अब ऐसे वाले में अगर बिगिनिंग है और आपको फिर यही क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, मैम आर वी सपोज टू स्टार्ट विद द सेम? यस, अगर इट इज द बिगिनिंग ऑफ योर स्टोरी आपको इसी से स्टार्ट करना है। बट अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि दिस कम्स इन द मिडल ऑफ द स्टोरी, आप इससे पहले अपने इमेजिनेशन को लिख सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन। नॉर्मली आपका बिगिनिंग आता है ऐसे, इट वॉज डार्क, सुमन वॉज अलोन इन हर होम, सडनली शी, उसके बाद आपको अपनी कहानी खुद बनानी है। स्टोरी इज normally written in past tense। हम स्टोरी को past tense में लिखते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ कन्वर्सेशन लिखना है, इफ यू वांट टू राइट समथिंग कि उस वक्त में ऐसा हुआ था, राहुल ने उस आदमी को बोला था, तो देन यू शुड यूज कोटेशंस। कोटेशंस मतलब राहुल सेड बी अलर्ट, मतलब ये उन दोनों के बीच में जो उस वक्त कन्वर्सेशन हुई है उसको हमने लिखा है। और एल्स राइट योर स्टोरी इन पास्ट टेंस। ऐसा हुआ, ऐसा बोला, ऐसे आपको लिखना हो। सो दैट इज हाउ अ गुड स्टोरी इज वोवन। आपका एक टाइटल होता है, स्टोरी में आपके जो है कैरेक्टर्स होते हैं, द स्टोरी इज सेट समवेयर, देयर इज सम प्लॉट, देयर इज अ कंक्लूजन। इन सम स्टोरीज आपसे क्वेश्चन में, आपके मतलब कि पेपर में, यू मे बी ऑल्सो आस्क्ड टू राइट द मॉरल। राइट अ स्टोरी अलॉन्ग विद इट्स मॉरल। तो आपको स्टोरी से जो समझ आया था वो आपको लिखना। जैसे मैंने ये वाली कहानी आपको सुनाई, अ बॉय वॉज वॉकिंग, इसका मॉरल हो सकता है ऑलवेज बी अलर्ट। So this is how a good story is written. This is the question. Complete the story along with a suitable title. And the question is, मतलब ये पेपर में आया वो क्वेश्चन है, 9th का ही है। I stopped my car in front of an old and dilapidated, मतलब खंडर, a haggard मतलब बहुत ही बूढ़ा, स्किनी, स्किनी मतलब बहुत पतला दुबला, ओल्ड मैन उसके आगे नहीं दिया है। नाउ वी हैव टू कंप्लीट दिस स्टोरी, राइट। नाउ देखते ही लग रहा है कि दिस स्टोरी इज समवॉट हॉरर, तो वी आर गोइंग टू राइट दिस।
If you see, I have written scary ka S in capital, night in N is capital. So this is the way we write the title. हम अपने टाइटल को ऐसे लेते हैं.
I will be giving answers of everything. I'll explain one to one word, beta. Don't worry. First of all, you all write. Then I'll explain one to one, meaning also, and how I have written this story.
Yes, yes. I told you that when we are writing a story, when we are framing a story, हम लोग उसमें जो है characters डालते हैं. Then we have the setting, we have certain details, a plot and of course a conclusion. तो क्या अब हमने अपने इसमें क्या यूज किया है एंड हमारा जॉनर क्या था, न कहानी क्या थी, वेदर इट वाज फिक्शन, साइंस फिक्शन, इट वाज कॉमिकल, इट वाज समथिंग रिलेटेड टू सस्पेंस. देन आई सेड व्हेन वी स्टार्ट वी राइट इट, हम उसका टाइटल देते हैं, हेडिंग देते हैं, कहानी को नाम देते हैं. देन द स्टोरी इज रिटन इन पास्ट टेंस. These were the formats I explained. अब let us come to the story. अब मैंने जो है इसको नाम दिया है A Scary Night, क्योंकि बहुत ही डरावना सा था, इसीलिए मैंने इसको एक टाइटल दिया है. This is the title of the story. Now the story is set up in an old building. जो कहानी हमारी हुई है उसकी जो सेटिंग है दैट इज एन ओल्ड बिल्डिंग. मतलब जो पूरी कहानी है वो कहाँ हुई है, ओल्ड बिल्डिंग. राइट. आई हैव एडेड वन कैरेक्टर, एक तो आई है, दूसरा मैंने को, और जो एक आदमी था ओल्ड मैन उसको मैंने यूज किया है. ओल्ड मैन को मैंने नाम नहीं दिया है, वरुण मेरा जो दोस्त है मैंने उसको नाम दे दिया है. So the third one which we have spoken is character setting हमारा हो गया. Now the details and the conclusion. So the story says that I stopped my car in front of an old and dilapidated, यानी कि ruined, खंडहर, a haggard, बहुत ही बूढ़ा सा पतला सा आदमी वहां आया और उसने मुझे कहा डोंट गो इन, यू विल बी लॉस्ट, तुम खो जाओगे. आई डिड नॉट बॉदर. I rebuked, मैंने उसको डांट लगा दिया. The man gave me a weird look. Weird मतलब strange look. उसने मुझे बड़े अजीब निगाह से देखा. I summoned my courage. Summoned मतलब collected. मैंने अपनी हिम्मत को जुटाया. And was about to go inside when Varun, my friend, came there. We both decided to go inside the building to see what it was. क्या है ये building? The moment. अब मैंने यहाँ से setting start कर दी है, थोड़ा अपनी कहानी में डर पैदा किया है. The moment we stepped in, we could hear the sounds of bats. चमगादड़ की आवाज आ रही थी. I was also hearing some strange voice. कुछ आवाज आ रही थी. A chill ran through my spine. This is a phrase. मतलब बहुत बुरी तरीके से डर जाना. Scared. हम लोग जब स्टोरी लिखते हैं ना बेटा, तो हमें ऐसे वर्ड्स लिखने होते हैं. I was scared नहीं लिखते हैं. A chill ran through my spine. The building was too old. मतलब वो बिल्डिंग इतनी पुरानी थी. The withered vines had been embossed on the walls. The withered vines मतलब जो आपकी टहनियां थी जो सूखी थी ना, वो दीवार पे चिपक गई थी. वो ऐसा लग रहा था जैसे कि विच के, डायन के हाथ हो. Suddenly I found Varun was not there. I heard a hollow laugh. वो हंसते ना जोर जोर से हा 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 करके. My blood froze. Now again this is a phrase. डर जाने को, बुरी तरीके से डर जाना. As I saw a shadow. I was about to faint. मैं मतलब अभी फेंट होने वाली थी, अनकॉन्शियस होने वाली थी, बेहोश होने वाला था. When the same old man came and started laughing.
मैंने बोला था ना, डिड नॉट आई वॉर्न यू? कलेक्टिंग माई विट्स मतलब अपना दिमाग ठीक करते हुए मैं स्कूटर की तरफ भागा एंड डिसाइडेड नेवर टू गो देयर. इट वॉज अ नर्व चिलिंग एक्सपीरियंस. नर्व चिलिंग का मतलब होता है स्कैरी. सो दिस इज द प्लॉट एंड मैंने कंक्लूड किया कि इट वॉज अ, ये मेरा कंक्लूजन था, ये मेरा क्लाइमेक्स था. क्लाइमेक्स होता है कंक्लूजन से पहले जो होता है ना, उसको हम क्लाइमेक्स बोलते हैं. क्लाइमेक्स मतलब एंड, और उसके बाद जो होता है वो कंक्लूड हो जाता है. तो दिस वाज माय क्लाइमेक्स एंड दिस वाज कंक्लूजन कि मैं दोबारा वहां नहीं आऊंगा बोल के. इट वाज अ नर्व चिल. सो दिस इज हाउ आई, मतलब कि एक जो आपका गुड स्टोरी होता है दैट इज रिटन. एंड यू शुड यूज, अभी तो आप लोग 9th में आए हो, but you should use such phrases like a chill ran down my spine, the blood froze. मतलब अगर आप डरावने लिखते हो तो, और अगर आप हंसी मजाक का लिखते हो तो my stomach started tickling. तो इस तरीके से you can use the good words. Story writing is always with good vocabulary. So this is how a good story is written. Like when we did the description paragraph, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने उसमें सिर्फ डिस्क्राइब किया था. If you remember last वाला, we had just described. The description can be about a man, about an event, about any building. Diary entry होती है when we are expressing our own emotions. आज मुझे अच्छा नहीं लगा because आज मेरे साथ बुरा हो गया. Whereas story writing is where you are creating. आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए. और दिस, ये जो मैंने फॉर्मेट आपको बताया है, दिस ऑल यू ऑल शुड ऑलवेज कीप इन माइंड. लास्ट ईयर तो ये जो मैंने फॉर्मेट बताया है ना, दिस वाज एन एमसीक्यू क्वेश्चन. लास्ट ईयर तो हमारी स्टोरी राइटिंग, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टर्म था दैट वाज बेस्ड ऑन ओनली एमसीक्यूज, तो ये क्वेश्चन आया था व्हाट आर कैरेक्टर्स, व्हाट इज सेटिंग, व्हाट आर डिटेल्स, ये एमसीक्यू में आया था. दिस ईयर you don't need to keep it in as an MCQ, but you should always start the story with a title. The story should always be written in a past tense. अब past tense का मतलब हो सकता है past और past perfect. Then लिखने से पहले दिमाग में थोड़ा सा प्लॉट होना चाहिए कि मैं क्या लिखने वाला हूं. And then there should be a proper ending. Never leave your story in suspense. हम लोग बाहुबली नहीं बना रहे हैं कि बाहुबली 1 का जो मतलब कि कटप्पा ने क्यों मारा था ये सेकंड पार्ट में पता लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा. We don't have the sequels. So you have to give a conclusion to your story. And this is how the story is written. अगर आपको अभी लगता है in the initial when the students are writing, they may go for one paragraph also, but normally the story is divided into different paragraphs. So this is what we call as story writing.